मचा है। प्लास्टिकासुर थैलियों और बोतलों आदि से बना एक विशाल राक्षस उत्पात मचा रहा है। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। मैं प्लास्टिकासुर हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। इस धरती पर सर्वस्व मेरा अधिकार होगा। इस प्लास्टिकासुर ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। इस प्लास्टिकासुर ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। ना ही पीने योग्य पानी बचा है और ना ही अन्य उगाने की जमीन। दूसरा दृश्य यमराज का दरबार लगा है। दरबार में यमराज और चित्रगुप्त जी के अलावा कुछ और लोग भी बैठे हैं। एक और पृथ्वी कांपती सी खड़ी है। दो यमदूत प्लास्टिकासुर को दोनों ओर जंजीरों से पकड़े खड़े हैं। एक और मनुष्य भी खड़ा है। कहिए चित्रगुप्त जी, आज अचानक दरबार क्यों लगाया हुआ है? महाराज, पृथ्वी बड़ी सहमी हुई है। वे आपसे कुछ याचना करना चाहती है। कहो पृथ्वी, क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो? महाराज प्रणाम। मैं प्लास्टिकासुर से त्रस्त हूँ। इसके कारण मेरी सभी संतानों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्लास्टिकासुर? ये कैसा असुर पैदा हो गया? मैं प्लास्टिकासुर हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इसे जला दिया जाए। यदि तुमने मुझे जलाया तो मेरी खतरनाक गैसें सभी प्राणियों का सांस लेना दुर्भर कर देंगी और मेरी जहरीली गैसें उन्हें मार डालेंगी। अच्छा, इसे पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। यदि तुमने मुझे ऐसा जिंदा दफना दिया तो मैं इस धरती को बंजर कर दूंगा और इस धरती पर कोई प्राणी अन्न भी नहीं उगा सकेगा। ओहो, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। पृथ्वी, ये प्लास्टिकासुर आया कहाँ से? महाराज, इसे मेरे ही बेटे मानव ने बनाया है। मानव को बुलाया जाए। महाराज प्रणाम। मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम नहीं जानते तुमने प्लास्टिकासुर के रूप में धरती पर कितनी गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है? क्षमा महाराज, क्षमा। मैंने अपने बनाए हुए प्लास्टिकासुर को सुनियोजित नहीं किया। मैं क्षमा चाहता हूँ। उसी से दैत्य प्लास्टिकासुर की उत्पत्ति हुई है, जिसने पृथ्वी पर आतंक मचाया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान चाहिए। मैं पृथ्वी को इस दशा में नहीं दे सकता। तुमने इसको बनाया है तो तुम ही इसका हल सुलझाओगे। जी महाराज, मेरे पास इसका समाधान है। मैं अब और प्लास्टिक नहीं बनाऊंगा। जो प्लास्टिक अब समस्या बन चुकी है, उसे मैं पुनः चक्र द्वारा मानवता के कल्याण में जुटने के लिए विवश कर दूंगा, जिससे स्वतः ही प्लास्टिकासुर दुर्बल होकर नष्ट हो जाएगा। शाबाश, तुमने अपनी धरती माता को और अपने भाई बहनों को इस संकट से मुक्त कराया है। धन्यवाद महाराज। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष 34 लाख टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से केवल 30% कचरे का निस्तारण यानी रिसाइकलिंग किया जाता है। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठता होगा कि बाकी कचरा कहाँ जाता है। तो इसका आंसर है कि बाकी कचरा कूड़े के पहाड़ पर जाता है। वहाँ कचरे के लिए कोई डीपिंग यार्ड योजना नहीं है। वहाँ कचरा खेतों और नदियों में फैला जा रहा है, जिससे धरती तो बंजर हो ही रही है और साथ ही समुद्र में भी प्लास्टिक का कचरा पाया जा रहा है और मछलियों के पेट में तो अब प्लास्टिक के अवशेष मिल रहे हैं। तो आइए आज हम इस पावन अवसर पर यह प्रण दें कि हम
हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। घर से निकलते समय हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर चले। हमें बाहर से पानी की वाटर बॉटल ना लेने के साथ हमें अपने घर से लेके जानी चाहिए। और जो भी हमारे प्लास्टिक के रैपर्स, नमकीन, बिस्किट, इनको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए जिससे इनका रीयूज हो सके। तो आइए आज आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ बेला पर हम सभी यह प्रण लें कि आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाहर जाते समय पानी की बोतल और टिफिन साथ लेकर चले ताकि बाहर के पैक फूड, प्लास्टिक की बोतल, चिप्स आदि खरीदना ना पड़े। इसे हम सभी लोगों में यह बदलाव तो नहीं ला सकते, लेकिन स्वयं में बदलाव लाकर पर्यावरण के मित्र बने, इसे सहेजने और सुरक्षित रखने में मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।